कि इन 9 दिनों में, ज़िलहज के इब्तिदाई 9 दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला रोज़ा, फरमाए एक एक रोज़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 10 साल के नफल रोज़ों के बराबर हैं। दूसरे हदीस में गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत हैं, वो फरमाते हैं कि 80 साल के रोज़ों के बराबर हैं। इन दिनों के अंदर रखा जाने वाला रोज़ा फरमाए कि 80 साल के नफल रोज़ों के बराबर। तीसरा अमल जिक्र और तहमीद, दूसरे नंबर पर 9 दिन का रोज़ा और तीसरे नंबर पर उज़हिया और कुर्बानी। कि ये इन 10 दिनों के अंदर जितने आमाल किए जाते हैं, उन आमाल में ईद के 3 दिनों के अंदर उज़हिया और कुर्बानी, ये भी अल्लाह पाक के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा और अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। कितना महबूब अमल है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अपने लख्त जिगर खातून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं कि बेटी, जब तेरी कुर्बानी ज़बह हो रही हो तो अपने कुर्बानी के ज़बह के वक्त वहाँ हाजिर हो जाया कर। दोनों जहानों के सरदार, जन्नत की ख़वातीन की सरदार अपनी लख्त जिगर से कह रहे हैं कि जब तुम्हारी कुर्बानी ज़बह हो रही हो तो उस वक़्त वहाँ हाजिर हो जाया कर। फरमाए इसलिए कि कुर्बानी के जानवर जब ज़बह होता है उसके हलक से बहता हुआ खून ज़मीन पर बाद में गिरता है। अल्लाह पाक कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को उससे पहले बख्श देता है। अब जब कोई कुर्बानी का जानवर ज़बह करें तो उसका खून ज़मीन तक पहुंचने में 1 साल तो लगता होगा ना? साल नहीं लगता है? चलो 1 साल नहीं तो कुर्बानी के जानवर के हलक से निकलता हुआ ये खून ज़मीन तक जाने में 1 महीना तो लेगा, महीने भी नहीं लेता है। चलें 1 हफ्ता तो लेगा, 1 दिन तो लेगा, 1 घंटा तो लेगा नहीं, चले कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ना? मिनट लगता है? कितनी देर लगती है? सेकंड का हिसाब, सेकंड का। इस दफ़ा तुम वो बहुत सारे लोग जो फारिग होते हैं ना वो लेकर, तो इस दफ़ा उसमें ये देखो कि ये खून ज़मीन तक कितने देर में पहुंचता है। जब फारिग है हम ना, हमारे पास कोई काम तो नहीं है, हम सारी कौम फारिग है, पाकिस्तानी कौम फारिग है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो इस दफ़ा आप ये तजर्बा कर लें कि जानवर का खून ज़मीन तक जाने में कितना वक्त लेता है। 1 सेकंड लेगा या 2 सेकंड लेगा? ठीक। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया और सच फरमाया, अगर मेरे पैगंबर ये फरमा दें कि ये आसमान है और वो जो ऊपर नज़र आ रहा है वो ज़मीन है, रब्बे काबा की कसम मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, मेरे पैगंबर खिलाफ हकीकत बात नहीं कर सकते हैं। मेरा ईमान है ये। जब मेरे हबीब ने फरमाया कि ये खून ज़मीन पर बाद में गिरता है और कुर्बानी करने वाले का अजर सवाब ये है कि इसके ज़िंदगी भर के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा बेहतरीन अमल कोई हो सकता है?